हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज तक अपन ने जेजे एक्ट 2015 की डेफिनेशन टू क्लोज 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज बात करेंगे 21 से, सेक्शन 2 के क्लोज 21। सेक्शन 2 के क्लोज 21 बात करता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या होता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जोड़ा गया है। तो पहला तो है चिल्ड्रन होम, दूसरा है ओपन शेल्टर, तीसरा है ऑब्जर्वेशन होम, फोर्थ है स्पेशल होम, और फिफ्थ है प्लेस ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट है बाल गृह, बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और उन बालकों की देखरेख और सुरक्षा जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है करने के लिए इस एक्ट के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र भी अभिप्रेत है कि मीन्स चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, place of safety, specialized adoption agency and a fit facility recognized under this act providing care and protection of children। इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए चिल्ड्रन के लिए है, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। 5 तो ये हैं और इनके अलावा भी इस एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आएंगे। अब 22 में है कमिटी। कमिटी किसे कहेंगे? मीन्स चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27। जो कॉन्स्टिट्यूटेड है 27 के अंदर उसको कमिटी कहा जाएगा। 23 के अंदर बात करते हैं, कोर्ट की बात की गई है कि कोर्ट किसे बोलेंगे। means a civil court which jurisdiction in matter of adoption and guardianship and may include the district court, family court and city civil court। कि ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तक ग्रहण और सुरक्षितता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है, यानी कि जुडिक्शन दी गई है एडोप्शन एंड गार्जियनशिप के मामले में, और इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आएगी, फैमिली कोर्ट भी आएगी और कोई सिटी सिविल कोर्ट है वो भी आएगी। इसके अंदर तीनों कोर्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और कोई सिटी सिविल कोर्ट है वो भी शामिल की गई है। ये तीनों कोर्टें इसमें शामिल की गई है जो सेक्शन क्लो 2 के क्लोज 23 में डिफाइन की गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के क्लोज 24 की। 24 की किस कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात करता है? कॉर्पोरल पनिशमेंट। कि कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है? शारीरिक दंड किसे कहते हैं? ये क्लोज 24 बात करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना
अंतर्विलित है कि ऐसी कोई पनिशमेंट चाइल्ड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, टू फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व द deliberated infliction of pain as a retribution for an offense or for the purpose of discipline or reforming the child, कि चाइल्ड के अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के लिए या फिर उसको सुधारने के प्रयोजन के लिए उसको जानबूझ के कोई अगर पीड़ा पहुंचाई गई है तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। 25 बात करता है चाइल्ड लाइन सर्विस। चाइल्ड लाइन सर्विस क्या होता है? बालक बद सेवाएं कौन कौन सी है? से संकटावस्था में बालकों के लिए 24 घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा देता है जो उन्हें आपातकालीन या दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती है। ऐसी कोई सर्विस जो 24 और उनके लिए अवेलेबल होती है। आउटरीच सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन क्राइसिस विच लिंक देम टू इमरजेंसी और लॉन्ग टर्म केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, कि ऐसी सर्विसेज जो 24 आवर बालक के लिए, चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल होती है, उनको चिल्ड्रन सर्विस के अंदर इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 2 के क्लोज 26 बात करता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के बारे में बात करता है। जिला बालक संरक्षण एक्ट किसे कहा गया है? से किसी जिले के लिए सेक्शन 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एक्ट का विपरीत है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया होता है। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को जिले में अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर ये काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर काम करती है और किसके द्वारा स्थापित की गई है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई है। आगे बात करते हैं क्लोज 26 का ए, जो कि अमेंडमेंट 2021 यानी कि 2021 में जोड़ा गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है? इसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड है, कि जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होगा। 27 बात करता है फिट फैसिलिटीज। उचित सुविधा तंत्र कौन से होते हैं? से किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्री से स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसी सुविधा तंत्र प्रयोजन के लिए उचित होने के रूप में सेक्शन 51 की उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी कि वो फिट फैसिलिटी जो मीन्स ए फैसिलिटी बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि किनके द्वारा रन की गई है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेस्ट्रिक्टेड वॉलेंटरली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है वॉलेंटरली और नॉन गवर्नमेंटल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। प्रिपेयर टू टेम्पररी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर चाइल्ड फॉर specific purpose and such facility is recognized as fit for the set purpose by committee as the case may be or the board
अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51, यानी कि 51 के क्लोज 1 के अनुसार जो कमिटी है या फिर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनके द्वारा चलाया जा रहा कोई सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन जो कि रजिस्टर्ड है, स्वैच्छिक या अनस्वैच्छिक चलाया जा रहा है, वो फिश फैसिलिटी यानी कि उचित सुविधा तंत्र के अंदर आएगा। 28 बात करता है फिट पर्सन कौन सा है। योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, मीन्स एनी पर्सन प्रिपेयर टू ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि ऐसा पर्सन जो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाई आफ्टर इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाफ एंड रिकॉग्नाइज एज फिट फॉर द said purpose by the committee or as a case may be the board to receive and take care of the child, की जिम्मेदारी के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार है, ऐसे व्यक्ति की जांच के पश्चात पहचान कर ली गई कि उसे उस प्रयोजन के लिए समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य रूप से मान्यता प्राप्त की गई, यानी कि कमेटी और बोर्ड के द्वारा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए जो पर्सन तैयार है उसको फिट पर्सन के अंदर माना गया है। 29 बात करता है फोस्टर केयर। पोषण देखरेख क्या होता है, से किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न ऐसे किसी कुटुंब के जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, कि यानी कि मीन्स प्लेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय द कमिटी के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ अल्टरनेट केयर इन द डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल ऑफ ए फैमिली अदर देन द चाइल्ड बायोलॉजिकल फैमिली, यानी कि जो बायोलॉजिकल फैमिली है उसके अदर देन कोई भी अल्टरनेट केयर करने के लिए कमिटी द्वारा किसी पर्सन को किया गया है that has been settled, qualified, approved and supervised for providing such care, कि ऐसा कोई पर्सन जिसको अप्रूव किया गया है कमेटी के द्वारा, सेटल्ड किया गया है, क्वालिफाइड ऐसा कोई पर्सन है जो पोषण देखरेख के लिए बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न ऐसे किसी कुटुंब के जिसका देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, ऐसा कोई कुटुंब है जो कि उसको बायोलॉजिकल फैमिली से अदर देन हो, कमिटी या फिर बोर्ड द्वारा किया गया, उसको फोस्टर केयर माना जाता है। 30 में क्या गया, फोस्टर फैमिली। फोस्टर फैमिली किसे कहते हैं, means a family found suitable by district child protection unit to keep children in foster care under section 44, कि ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है जिसका बालक संरक्षण एकक द्वारा सेक्शन 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु उपयुक्त माना गया है, यानी कि जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा, जिला बालक यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा उसको सेक्शन 44 के अंदर रखा गया है, सुटेबल रखा गया है, उसको फोस्टर फैमिली कहा जाता है। 31 बात करता है गार्जियनशिप। गार्जियनशिप संरक्षक किसे कहा गया है, किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको वास्तविक देखरेख में यथास्थिति समिति या बोर्ड की राय में वह बालक है और जिसे यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा कार्रवाइयों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई, यानी कि बोर्ड और कमेटी के द्वारा उनको क्वालिफाइड समझा गया है। नेचुरल गार्जियनशिप एंड एनी अदर पर्सन हैविंग इन द ओपिनियन ऑफ द कमिटी, यानी कि कमेटी और बोर्ड की जो ओपिनियन है उनके अकॉर्डिंग में कोई नेचुरल गार्जियन है या फिर कोई एनी अदर पर्सन को वो गार्जियनशिप के अंदर काउंट करती है। 32 है ग्रुप फोस्टर केयर। सामूहिक पोषण देखरेख किसे कहा गया है, इसे देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों के लिए जिनकी पैतृक देखरेख नहीं होती है,
कुटुंब जैसी ऐसी देख-रेख सुविधा अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कुटुंब जैसे और समुदाय आधारित समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देख-रेख करने और संबंध और पहचान के बोध को अनुकूल बनाने का है। कि ग्रुप फोस्टर केयर किसे कहा जाता है कि मीन्स ए फैमिली लाइक केयर फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कि जिन बच्चों को पेरेंटली केयर नहीं मिलती है उनके लिए फैमिली लाइक जो भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर चिल्ड्रन को जो नीड है वो उनकी केयर की जाती है आइडेंटिटी थ्रू फैमिली लाइक एंड कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसी कोई केयर प्रोटेक्शन है जिनको नेचुरली नहीं मिलती है उनको फर्स्ट ग्रुप फोस्टर केयर माना जाता है। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में देखेंगे आगे के लिए। कौन बुलावा? तो यार मैं क्लास तो ले